दोस्तों आपका 22 जनवरी को कक्षा 12वीं इतिहास का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ही वीडियो में 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 4 अंकी वाले महत्वप्रश्न बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। ओके, तो थोड़ा फास्ट ही मैं आपको बताते जाऊंगा। बाकी अब प्री बोर्ड एग्जाम के बाद हम जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दूंगा। ओके, हर क्वेश्चन को फिर अच्छे से हम समझेंगे। लेकिन अभी आपको प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा कम समय है। वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके वस्तुनिष्ठ भी मैं आपके कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न। जितने दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं, सबसे अच्छी बात ये रहे जो मैंने अब तैयार किया है। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में कितना आपको पेपर में लिखना है उसी हिसाब से दिया हुआ है। तो बस आपको जितना मैंने आपको बताया सेम आपको पेपर में इसी पास से लिखना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, जबकि जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले और अलग नोट्स है उसमें मैंने थोड़ा काफी डिटेल से अच्छे से समझाया भी है, लेकिन मैंने अलग से स्पेशल तैयार किया है। चलिए देख लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं। बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता है? पहला कि वह एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी। दूसरा कि इस सभ्यता के प्रमुख रूप से प्रकृति, मातृ देवी, आदित्य देव, शिव की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची। हड़प्पा सभ्यता में जो मनके मिले हैं, मनके बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता था, तो ये सब बताया जा रहा है कि क्या क्या यूज किया जाता, तो आपको तैयार कर लेना है। ज्यादा नहीं समझाने वाला हूं, अगर अच्छे समझ के क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते हैं तो पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं। क्लास 12 हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री के मैंने दोस्तों आपके 10 चैप्टर के क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 को दृष्टि में रखकर तैयार अच्छे से कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, आंसर को वीडियो देख कर। उसमें मैंने क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया भी है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध होने वाले भोजन सामग्री कौन कौन से भोजन सामग्री थी, तो गेहूं, जौ, चावल, दाना, चना, सफेद चना, तिल, बाजरा, ये सब था। ओके, इसके साथ ही है फल, पत्ती, दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब भी मांस के रूप में भी खाते थे। जैसे हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी हुई है। तो इसमें आपको ये बात जरूर याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट में बन जाता है। हड़प्पा लिपि, यह लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती है, क्योंकि दाई ओर क्या है चौड़ा अंतराल और बाई ओर क्या है यह संकुचित है। लोग किन उद्देश्यों के लिए यात्रा करते थे, तो वो आपको बताया जा रहा, सिंपल है। लोग क्या है व्यापार के लिए या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए क्या है यात्रा करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेहला से भारतीय इतिहास की क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार करके रखना है। रेहला इब्न तूता का क्या है अरबी भाषा में लिखा गया है कि यात्रा वृत्तांत है रेहला। याद रखने का कि रेहला किसने लिखा? इब्न तूता ने लिखा। फिर इसके बारे में बताया जा रहा है आपका किसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय महाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। आगे जैसे आपको महान और लघु परंपरा को से आप क्या समझते हैं, आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो विजयनगर के शासक थे मंदिर बनाने में क्यों इतना रुचि ले लेते, क्या रीजन है, क्या रीजन था? क्योंकि वो अपने आप को क्या है, देखिए जो लोग होते हैं, इसका मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग होते हैं वो धर्म में तुरंत विश्वास कर लेते हैं। धर्म के माध्यम से आप किसी को कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो धर्म में विश्वास करते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, धर्म के नाम पर हो गया अपना शासन स्थापित करना चाहते थे विजयनगर के शासक, इसलिए मंदिर निर्माण में रुचि का कारण था। ये आपको बाकी पेपर के हिसाब से लिखना है, 2 से 3 लाइन में बताना है, उसी हिसाब से दिया है। हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद कास्ट और पाही कास्ट के कहा जाता है, सिंपल है। तो पहले मैं आपको समझा चुका हूं सब। अगर आपने क्या है मेरे साथ तैयारी की होगी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर मैं बताता जा रहा हूं वो तैयार की होगी, तो बहुत कम समय भी आपके पास, फिर भी आपको कोई डर नहीं लगा होगा, क्योंकि आधे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनते होंगे। खुद कास्ट यानी जो क्या है ऐसे किसान जो उसी गांव में रहते हैं और उसी में उनकी जमीन है, मतलब उसी गांव में रह रहे हैं, उसी जगह उनकी जमीन है, वही खेती कर रहे हैं। पाही कास्ट क्या है कि अपना गांव तो यहाँ है लेकिन अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में जाकर वहां के किसानों के यहाँ खेती का काम करते हैं, ठेके पे करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं। खुद कास्ट उनका गांव यही है, उनका जमीन यही है, वही खेती करते हैं। पाही कास्ट क्या होते हैं, वो दूसरे उनका गांव अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। इस प्रकार से पहाड़िया कौन है, औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय में राजमहल की पहाड़ियों में जो इर्द गिर्द जो निवास करते थे उन्हें क्या कहते थे, पहाड़िया कहा जाता था। आगे नेक्स्ट बुकानन कौन था, तो बुकानन एक चिकित्सक था तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षण पाल के उठाने वाले दल के साथ सर्वत्र यात्रा घुमा करता था और उसका जो खर्च था वो कंपनी उठाया करती थी। बटाईदार कौन है, बटाईदार एक प्रकार के किसान है जो जोतदारों की जमीन पर क्या खेती करते हैं। आगे देख लेते हैं, कर लीजिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से हुआ था। इसे किसने किया था, आरंभ करने वाले सिपाही थे, मंगल पांडे थे। नगर की 2 विशेषताएं,
बिल्कुल सिंपल है। मोहनजोदड़ो आय की विशेषता पूछे या हड़प्पा सभ्यता की पूछे, एक ही बात रहने वाली है। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? सड़कों की बात की गई है, फिर नालियों की व्यवस्था की बात की गई। सड़कें कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी, एक दूसरे से क्या है समकोण इस प्रकार से क्या काटती थी। नालियों की व्यवस्था कैसी थी? तो नगर तथा नालियों के घरों को स्वच्छ रखने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी, जो सड़क और नालियों से जुड़ी रहती थी। आगे नेक्स्ट है, शिविर नगर से बनियर का क्या है? यह तैयार करना है। शिविर नगर से बनियर का है उन नगरों से होता है अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर रहते हैं। इस बार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इब्न तूता ने नारियल के बारे में क्या जानकारी दे दी है? बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा, तैयार कर लीजिएगा। कराइल अमाइन कौन थी? ओके, तो कौन सी प्रसिद्ध सैव नैनार स्त्री संत थी? मात्र गृहता क्या है? ये आपको तैयार करके रखना है। दो लाइन में आंसर दिए हुए, जैसे आपको पेपर में लिखना है सेम उसी प्रकार से दिया हुआ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। ओके, और 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, इसलिए शॉर्ट में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषता ही पढ़ लेना है। क्या क्या विशेषता है तो देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको दामिनी कोक तैयार के ग्रहण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दामिनी कोक क्या कहलाता है? तो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी के प्रदेश के जमीन के एक बहुत बड़े भूभाग में क्या सीमित कर दिया और इसे क्या संतालों की भूमि घोषित कर दिया, और इसी की जो भूमि को हम क्या कहते हैं? दामिन एको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? इसके बाद यह कब और किस क्षेत्र में लागू हुई? ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइएगा, ऑब्जेक्ट भी आपके काफी हद तक तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण बताने, बिल्कुल सिंपल रहता है, क्योंकि फिक्स तो है नहीं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि बाढ़ आ गया तो नष्ट हो गया, बहुत सारे विद्वान कहते हैं भूकंप आ जाने से, बहुत सारे कहते हैं सूखा आ जाने से। किस बार से आप क्या है 2 लाइन में आप बता सकते हैं। ओके, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये विद्वान के अनुसार ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, हड़प्पा के समाधानों में कौन कौन सी वस्तुएं समाधानों में कौन कौन सी वस्तु मिली है? तो बर्तन, मटके, आभूषण, तांबे, दर्पण, ये सब मिला है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, पंपा देवी कौन थी? तो पंपा देवी क्या है? हप्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी, इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम हप्पी पड़ाओगे, ये आपको तैयार कर रखना है। उल्मा पद संज्ञा की विवेचना कीजिए, ये आपको पढ़ लेना है, बस आपका ये रहने वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमींदारों लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे? तो कौन कौन से तरीके अपनाते थे? तो पहला तरीका अपनाते थे कि वो उनकी जो जमींदार की जो जमींदारी होती थी, उनकी जो जमीन होती थी, कुछ भाग क्या अपने घर की जो महिलाएं होती उनके नाम कर देते थे। दूसरा क्या करते थे कि अपने नीलाम हो जाने देते थे और अपने ही लोगों से क्या है वो जो उनकी जमीन नीलाम होती थी अपने ही लोगों से क्या खरीदवा लेते दोबारा जमीन कुछ। तो ये आपको इस प्रकार से है, तैयार से आपको करके रखना है। इसके बाद आपको तैयार करना सिंधु सभ्यता की नगर सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु आपको बताने हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो नगरों की व्यवस्था है, मकानों का जो विन्यास है, उससे हम कह सकते हैं कि क्या है नगरीय व्यवस्था थी। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ किसकी पूजा की जाती है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के राज्य में पुरी में है, और यहाँ विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की पूजा की जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, और इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्या है? इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? जानकर रखना है कि क्या होता है, ये क्या होता है, इस्तेमारी व्यवस्था क्या है और आपका रैयतवाड़ी क्या है, कब लागू किया, ये आपको तैयार करना है, ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है। 2 नंबर में दोस्तों आपको लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को क्या लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पढ़ते ही आपको हो जाएगा। ओके, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर रखना है, गांधी जी ने चरखा कौन से लाभ बताया कि चरखा चलाने से क्या क्या फायदा मतलब फायदा है। ओके, जैसे उन्होंने बताया जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्या एक आमदनी का जरिया बनता है, इससे लोग क्या स्वावलंबी बनते हैं, इस प्रकार से। फिर आपको साथ ही डेट जरूर याद रखिएगा, चाहे आपसे ऑब्जेक्ट में आए 2 नंबर में आ सकता है कि दांडी यात्रा कब हुई। ओके, और इसके साथ ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ओके, इसके साथ ही असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आपको आंदोलन के जरूर तैयार करके रखने हैं। ओके, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको माउंटबेटन योजना पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं।
आगे लास्ट हमारा संविधान वाला चैप्टर है, तो इससे आपको कौन सा क्वेश्चन पर तैयार करना है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ये वाला आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद 3 सूचियां हैं आपकी। ओके, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में जरूर तैयार कर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य सूची के बारे में बताया जा रहा है, सिंपल है, ऐसी इस सूची में जो भी विषय दिए इसमें केवल क्या है, राज्य कानून बना सकता है। ओके, फिर इसके बाद संघ सूची दी है, जिसमें संघ सूची यानी केंद्रीय सूची है, जिसमें जो टॉपिक दिए इसमें क्या केवल केंद्र सरकार बना सकती है। कानून संवर्ती सूची में जो टॉपिक दिए उसमें राज्य और केंद्र दोनों भी क्या है, कानून बना सकते हैं। इस बार से BN कौन थे ये तैयार करके रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 क्या है, हिंदुस्तानी भाषा से कैसे कहते हैं, दो लाइन में एक बार पढ़ लीजिएगा तो भी दोस्तों आपको इसमें तैयार हो जाएगा। ओके, पढ़ लेते हैं तो आपका क्या तैयार हो जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करके रखना है। तो इसके आगे दोस्तों आपको है संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो इसे आपको तैयार करके रखना। बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सब बताया था। पृथक निर्वाचितता के प्रस्ताव में सरदार पटेल के क्या तर्क दिए, ये आपको तैयार करके रखना है। पृथक निर्वाचन के मांग में गोविंद बल्लभ पंत के क्या ऐलान किया, तो ये आपको तैयार करके रखने हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले तैयार करना है आपको पितृवंशिता क्या है, मातृवंशिता का अर्थ बताते हुए अंतर लिखित। 2 नंबर में केवल इतना बस आ सकता है, पितृवंशिता क्या है या फिर मातृवंशिता क्या है, तो तैयार कर लेना है। एक एक लाइन में आपका दिया हुआ है, सिंपल रहता है। जो वंश परंपरा पिता के साथ जुड़ी हो वो आपका पितृवंशिता, जो माता के साथ जुड़ी हो मातृवंशिता। ओके, और अंतर वह आपकी दिया हुआ है। नेक्स्ट, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री में तो यही रहता है, आपको क्या है पढ़ना है और उस चीज को थोड़ा समझना है, फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एजिटेस लिखने का काम नहीं रहता है। ओके, हिस्ट्री में यही बात आपकी रहती है कि बिल्कुल आपको एजिटेस नहीं लिखना है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, बस टॉपिक को आपको चीज को समझना है। फिर नेक्स्ट है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। कम इंपॉर्टेंट एक बार आपको देख लेना है कि क्यों बनाए जाते हैं, और ओके एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। यानी सांची का स्तूप अभी आप देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन अब अमरावती का स्तूप है वो अब नष्ट हो चुका, अब नहीं मिलने वाला है। तो क्या रीजन है कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया लेकिन सांची का स्तूप अभी भी बचा हुआ है, तो वो आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से बातों को बताया जा रहा है। कोशिश करिए जितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे पॉइंट में आपको लिखना है। देखिए थ्योरी में भी पॉइंट में लिखना लगभग बताना तो आपको एक ही बात है। ओके, लेकिन आप पॉइंट में लिखेंगे तुरंत आपको नंबर मिलेंगे। 3 पॉइंट में आपको तोड़ देना अपने प्रश्न का उत्तर को। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, जहां तक संभव वहां तक आपको पॉइंट में लिखना है। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट में इस बात को समझा गया है। तो सिंपल आपका दिया, जैसे आपको पेपर लिखना है उसी हिसाब से दिया हुआ है। कमल महल या लोटस महल की विशेषता भी तैयार करना इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब कृष्णदेव राय के बारे में आपको जरूर तैयार करके रखना है। देखो विजयनगर में कई शासक हुए लेकिन कृष्णदेव राय सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, तो उनके बारे में आपको तैयार कर रखना है। उन्होंने किस प्रकार से विजयनगर के उत्कर्ष को बढ़ाया, ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या कहानी के रूप में, आपको जिस पिक्चर के रूप में आपको याद रखना है, मूवी में किस प्रकार से घटना हुई, इसी प्रकार से आपको इन बातों को आपको तैयार रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम, नेताओं और क्रांति के प्रमुख केंद्र आपको बताने हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन कौन से प्रमुख नेता थे, उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से, ये आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट है विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर तत्कालिक प्रभाव क्या पड़े, क्योंकि जब विद्रोह हुआ तो उसके ब्रिटिश शासन पर क्या क्या प्रभाव पड़े वो आपसे पूछे जा रहा है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। 3 पॉइंट में बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कुल और जाति में अंतर आप तैयार कर रखिए, इंपॉर्टेंट है कुल और जाति में अंतर, क्योंकि आरंभिक समाज में जाति व्यवस्था के दोष पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ेंगे आपको क्या है कंसेप्ट आपको पता ही होगा, आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 3 नंबर का है तो 3 तो आपको तैयार होनी चाहिए, जैसे दुख, वाद, 4 आर्य सत्य, आगे देख लेते हैं। ओके, 4 आर्य सत्य कौन कौन से वो आपको तैयार रहना चाहिए। फिर अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग भी अब ये दिए हुए हैं, तैयार करना पड़ेगा आपको इन्हें। फिर नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका दिया हुआ जैन धर्म की आपकी शिक्षा है, तैयार कर लीजिए। पंच महाव्रत बताया, तीर्थन बताया जा रहा है। ओके, कर्म की प्रधानता पुनः जन्म पे क्या विश्वास है, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखना चाहिए, जितने शब्दों में लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ परफेक्ट आंसर तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। अभी आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, अभी आया था एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अमर नायक प्रणाली क्या है विजयनगर साम्राज्य की, इस बात को भी आपको अच्छे समझ लेना है। कंप्लीट हो जाता है। बाकी सभी क्वेश्चन का समझ कर तैयार करना चाहते हैं, या तो मैं आप सब बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है एक क्वेश्चन को मैं आप समझाऊं, लेकिन आप समझना चाहते हैं 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेस पे जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएं। इसके आगे दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो इसे आपको तैयार कर लेना है।
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपको तय करना है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था असफल हुआ, क्या क्या कारण थे ये आपका दिया हुआ। मेन तो हेडिंग आपको तैयार रखनी है, फिर उसके बारे में आप लिख ही पाएंगे कि पहले क्या समय से पूर्व हो गई थी और सूचना प्रसार में असफलता क्रांति हुई थी। जिस दिन निर्धारित की गई उससे दिन पहले से पूर्व हो गया क्रांति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सूचना का प्रसार जिससे नहीं हो पाया अच्छे से, संगठन और एकता का अभाव था और संपर्क भाषा का भी अभाव था। ओके, तो ये आपका सब दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है और इस पर क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आपका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ओके, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वहां सारी क्लासेस के क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, एकदम टाइप करके आपको तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही सकते हैं, आपके डेमो के रूप में आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अभी आपके क्या है, इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम होने वाली, फिर बोर्ड एग्जाम होने वाली है, मेन आपके एग्जाम बचे हुए हैं। तैयारी के लिए आपको कम समय है, तो कम समय में आप क्या है कोर्स ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। मतलब पहले समय में क्या है महिलाओं की क्या स्थिति स्वामित्व को लेकर, ओके, संपत्ति को लेकर क्या उनकी स्थिति तो वो बताया जा रहा है। सिंपल इसमें बताया जा रहा है कि माता पिता की जो संपत्ति होती थी वो नहीं ले सकती थी महिलाएं, लेकिन उन्हें जो गिफ्ट मिलते थे ओके, वैवाहिक समय में उनके जो माता पिता भाई बहन या पति के द्वारा जो गिफ्ट मिलते थे वो उनकी संपत्ति होती थी, लेकिन उनके माता पिता की जो संपत्ति थी होती थी वो मांग सकती थी, नहीं उनकी रहती। तो ये इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट, क्या आरंभिक राज्यों में राजा केवल क्षत्रिय थे? तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो जरूरी नहीं कि पहले क्षत्रिय थे, क्या है कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हुए, जैसे कि आपको बताया जा रहा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, इस एग्जांपल के साथ इसमें समझाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 स्थल आपको बताने हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 स्थल लुम्बिनी हो जाता है, बोध गया हो जाता है, कुशीनगर हो जाता है। याद रखना कि इनमें क्या हुआ, तो लुम्बिनी में क्या है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में क्या हुआ था सम्यक संबोधित प्राप्ति हुई थी उन्हें, पर कुशीनगर का आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुशीनगर में क्या है महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे आपको बस पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, ओके, जैसे आपको नाम तैयार कर लेना है और उनका मेन पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका। तो सांची का जो स्तूप अभी पहले वाले में आपको बताया, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, सांची का स्तूप बच गया, तो सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है, किस प्रकार से उन्होंने भोपाल की जो बेगमें हैं उन्होंने क्या सांची के स्तूप को बचाया। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा, समझ कर आपको ले लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़क होगा? कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया? तो पहला भारतीय सैनिकों में भेदभाव होता था। किस प्रकार से भेदभाव होता था कि जो भारतीय सैनिक थे उन्हें केवल 9 रुपए दिए जाता था उसी काम के लिए जो अंग्रेजी जो सैनिक थे उन्हें क्या 60-70 रुपए दिए जाते, इस प्रकार से भेदभाव होता था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र पार करने का आदेश दिया जाता था। ओके, पहले समय माना जाता समुद्र पार करना अच्छा नहीं है, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती क्या है भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए कहा करते थे। ओके, इसलिए उनके मन के खिलाफ करते थे काम, इसलिए विद्रोह हो सका। चर्बी वाली कारतूस का आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, इस प्रकार से दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। 3 नंबर का 3 पॉइंट में आपको क्या है बातों को समझा देना है, इसी बात से आपको एग्जाम में लिखना है। आगे नेक्स्ट सहायक संधि क्या थी? इस संधि में शामिल देशी राज्यों की कैसे शक्तिहीन हो गए? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ सहायक संधि। और यहाँ जो भी राज्य क्या है सहायक संधि को स्वीकार कर लेते वो शक्तिहीन हो जाते थे। ओके, किस प्रकार से हो जाते थे वो यहाँ बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 4 नंबर के दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, लिंगायत कौन थे या उनके लिंगायत से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको यही आंसर रहने वाला है, या इस प्रकार से वीर शैव परंपरा से संबंधित रहे तो भी आपका आंसर रहने वाला है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिंगायत पूछा जाए या वीर शैव परंपरा पूछा जाए, ये आपका रहने वाला है सॉल्यूशन। तो ये आपको तैयार करके रखना है, लॉग में आपको इस प्रकार से पूछा जाता है, ये हो जाता है अपना कंप्लीट। आगे राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे? ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसे पढ़कर रखना है। तो इसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जिससे भक्ति आंदोलन का है जन में प्रसारित हो सका। ओके, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब भक्ति आंदोलन की विशेषताएं आपको तैयार करके रखना है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए 4 आप तैयार कर लीजिएगा। ये आडम्बरों की उपेक्षा और सच्ची भक्ति पर बल, ईश्वरवाद में आस्था, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, हृदय की स्वच्छता पर बल, जाति का व्रता का विरोध, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है
मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संत, कोई 4 संत आपको तैयार करना, उनके उद्देश्य उन्हें क्या क्या दिए हुए हैं, तो वो आपको क्या है 2-3 लाइन में आपको बता देना है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, इसका वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, वो बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ है, हेडिंग आपको तैयार करना है। किसी सिक्के से में आर्थिक दशा ज्ञान होता है, तिथि क्रम का निर्धारण होता है, साम्राज्य की सीमा का निर्धारण का ज्ञान होता है। तो ये आप सब आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए आपको महाजनपद की विशेषताएं भी आपको एक बार पढ़ के रखना है। तो ये महाजनपद की विशेषताएं दी हुई है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, धार्मिक साहित्य, ओके, फिर इसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्नीज की हिंदी का, ये सब है आपके मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। अशोक के धम्म की आपको विशेषता तैयार करके रखनी है, ये आपकी दी हुई है, इसी से आप लीजिएगा। ओके, 4-4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपका 11वां अध्याय है, ओके, महात्मा गांधी वाले से आपका इससे भी 4 नंबर क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर में किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, गांधी जी नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय है, इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, खासकर एमपी बोर्ड एग्जाम 22, एमपी बोर्ड एग्जाम 23, जितने क्वेश्चन है वो आपको याद होने ही चाहिए। ओके, किस प्रकार गांधी जी एक जननेता बन गए। ओके, अब देखिए इतने सारा दिया हुआ, तो अगर आप ऐसे एक एक लाइन याद करेंगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब 1 ही 2 क्वेश्चन आप कर पाएंगे इतना कम समय में। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, अपनी चीजों को समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ओके, पढ़ के बस एक बार रख लीजिएगा क्या क्या इसमें बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो क्या मुझे लिखना है, भी माइंड में आपको रखना है। महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए, यहाँ से फिक्स है आपका, और अभी आप पढ़ लीजिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। ओके, यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आना फिक्स है, और 5 से 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि जो एकदम सिलेक्टेड हैं, जिनके हाई चांस है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, तैयार करके रखना है। इसके बाद दांडी मार्च ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। तो इसका आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ मैं 4 से 5 जो क्वेश्चन बताए इनको आपको तैयार करके रखना है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के पेपर में। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बता रहा हूँ, जैसे मथुरा, मगध, काशी, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, वो सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, तो एक बार देख लीजिए। आपका मद्रास और सूरत, कालीबंगन, लखनऊ कहाँ है, तो ये आपका दिया हुआ है। ये सभी आपके सिलेक्टेड है, जितने भी सिलेक्टेड है सभी को आपको तैयार करके रखना है, प्रैक्टिस पर करना है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस पर डिपेंड है, सब आपको माइंड में होना चाहिए कौन कहाँ है। साथ ही जो आपके हड़प्पा सभ्यता वाले स्थान है, ओके, तो वो आपको तैयार करके रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको महाजनपद है, उनको आपको तैयार करके रखना है। जैसे महाजनपद बहुत सारे हैं आपके, 16 महाजनपद है। ओके, तो कौन कहाँ है, आपको जितने जो सिलेक्टेड तैयार कर रहे, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला आपका यहाँ, कालीबंगन यहाँ है। ओके, भारत के बाहर आपका गंधार है। ओके, ये आपको तैयार करके रखना है। बज्जी साइड है आपका, वैशाली, मगध, ये आपके क्या है, इस बिहार साइड में आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से माइंड में रखना है। उज्जैन है, मतलब उज्जैन अपने मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको क्या माइंड में रखना है। अवंती, उज्जैन एक ही साइड आपके रहने वाले हैं। मथुरा यहाँ आपका ऊपर रहने वाला उत्तर प्रदेश साइड। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको माइंड में रखिएगा, तो फिर आप लगभग भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, 1857 की क्रांति में, मतलब जहाँ जो फेमस स्थान है वो पूछे लिए जाते हैं। जैसे झांसी बहुत ज्यादा फेमस हुआ 1857 में। ओके, इलाहाबाद, बनारस, पटना, बिहार, हैदराबाद, बम्बई। ओके, फोर्ट सेंट डेविस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ओके मुसलीपट्टम है, तो कोलकाता है। तो ये आपको तैयार करके रखना है, देख लीजिए, मैं आपको बता देता रहा हूँ, तो आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको शिमला, कानपुर, दार्जिलिंग, जमशेदपुर, लोथल, धौलावीरा, अजंता, नासिक, इंपॉर्टेंट है ये आपके सभी, तैयार करके रखना है। इस बार से मैंने मानचित्र वाली कार्य बता दी है, और अपनी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये सब प्रैक्टिस पर जो सिलेक्टर आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर वाले जो आ चुके हैं, उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस बार से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्या है, जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे सभी तैयार हो जाते हैं, और अक्सर वही आपके आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इतना तो आपको तैयार कर रखना है, और भी आपको टाइम मिलता है अपने हिसाब से आप तैयार करते रहिएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है, कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।